भारत में क्रिकेट और क्रिकेटर्स को उनके करोड़ों चाहने वाले भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं। और बात क्रिकेट की हो और उसमें भी जब विश्व कप हो और विश्व कप में भी अगर मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो, तब दीवानगी अपने चरम पर होती है। और कल जिस तरह से 2020 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दरमियान भारत की शान और बिहार के लाल ईशान किशन ने जिस तरह से धमाकेदार पारी खेली और भारत को विजयश्री दिलवाई, वो तो काबिले तारीफ़ है। और ईशान किशन के पिताजी प्रणव पांडे जी हमारे साथ हैं। प्रणव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने एक बार फिर से भारत को अपना मस्तक ऊंचा करने का गौरव प्रदान किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई पूरे देशवासियों को कि उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया ईशान को। जब वो टीम में नहीं था फिर भी सपोर्ट किया इतना ज़्यादा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और उनके उम्मीदों पर खरा उतरना भी ज़रूरी था, तो ईशान ने वो किया अपने परफॉर्मेंस से कि जो लोगों ने भरोसा दिखाया उस पर उसने पूरा किया। आपको उम्मीद थी, आपको भरोसा था कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और आपका लाल जो कि अब देश की शान बन चुका है, वो इस तरह से धमाकेदार पारी खेलेगा? उम्मीद तो थी ही, और हम लोग भगवान से प्रे भी कर रहे थे कि वो सारी उम्मीदों को जिंदा रखे। पिच की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो लेकिन फिर भी उसने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, हमें लगा कि अब वो काफ़ी मैच्योर हो गया है। क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा था, उस मैच के लिए भी बहुत अच्छा था। सबने कहा कि बहुत अच्छी पारी, उसने नींव रख दी, जीत ईशान किशन की वजह से मिली। लेकिन एक पिता के रूप में और एक परिवार के रूप में, जैसे हम बिहारवासी हैं, तो हम लोगों की नज़र से क्या लगा कि थोड़ी लालच? हाँ, लालच तो स्वाभाविक है, और एक फादर होने के नाते तो और लालच बढ़ जाती है। लालच तो सब में था कि और खेलता जाए और खेलता जाए। हम मेरे में भी था एज यूजल कि वो खेले, और अब 77 पर आ गया है तो थोड़ा और बना ही ले, खेल लेना चाहिए। लेकिन उसको कभी शतक का रहा नहीं है, कभी वो देखता भी नहीं है कि उसने कई बार कहा है कि हम स्कोर कार्ड नहीं देखते हैं, बस देखते हैं, बॉल देखते हैं और खेलते हैं। तो बस कभी शतक के बारे में सोचता भी नहीं है। टीम जीतनी चाहिए, उसमें जितना हो सके। और हम लोगों ने भी उसको यही कहा है कि इम्पोर्टेंट है टीम जीतना, अपना रन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर टीम नहीं जीती तो अपना रन कर लेके क्या करेंगे। देश पहले आता है, खेल पहले आता है, टीम पहले आता है, उसके बाद ईशान किशन उसके बाद आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले देश है, टीम है, उसके बाद फिर पर्सनल कुछ है। अच्छा, बीच में जब थोड़ी टीम में जगह को लेकर के तो थोड़ी निराशा हो रही थी, और उस दौरान ईशान किशन ने किस तरह से अपने आप को स्टेप अप किया? निराशा बहुत नहीं थी, ये था कि टीम का कॉम्बिनेशन जो होगा और आपका परफॉर्मेंस रहेगा और टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको चूज़ किया जाएगा। ये तो सारा चीज़ डिपेंड करता है टीम के कॉम्बिनेशन पर। टीम को जब ज़रूरत होगी और उस हिसाब से आप खरे उतरेंगे तभी आपको लिया जा सकेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा निराशा नहीं थी, और वो भी बहुत पॉजिटिव था कि ठीक है, रन करेंगे तो आएंगे। कई बार हम लोग कहते थे तो बोलता था कि हमने किया ही क्या है। इस बीच लेकिन उसने अपने डिसिप्लिन पे, ईशान किशन ने, उन्होंने बहुत मेहनत करी है डिसिप्लिन पे और फिटनेस पे। हाँ, डिसिप्लिन पर, फिटनेस पर, अपने बैटिंग स्किल्स पर उसने काफ़ी मेहनत करी है, और देखा है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, उसको दूर करने की कोशिश की है। आखिरी बात कब हुई थी बेटे से? आखिरी बात हुई थी सर, दिल्ली में हम लोग थे नामीबिया के मैच के बाद। नेक्स्ट डे उसको निकलना था श्रीलंका के लिए, तो उसी समय आखिरी बात हुई थी। उसके बाद फिर श्रीलंका जाने के बाद अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। तो इस मैच में ऐसा परफॉर्मेंस भारत को जीत दिलाने के बाद से अभी बातचीत होगी, तो क्या मन में है, क्या कुछ कहेंगे? अब अभी का उसका शेड्यूल तो पता नहीं है, आज शायद लौटना चाहिए उन लोगों को, तो उसके बाद फिर बात करेंगे। अभी आप थोड़ा डिस्टर्ब कम करते हैं? हाँ, अभी तो वो अपने जोन में है, अच्छा है, सारे खिलाड़ियों के साथ है, खेल रहा है, क्रिकेट की बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती रही होंगी, तो वो अच्छा है, अपने जोन में वो रहे, ज़्यादा बेटर है। तो एक पिता के रूप में आप मंत्र देते हैं, या कुछ क्रिकेट को लेकर भी कुछ मंत्र देते हैं, या सिर्फ एक पिता
की जो चिंता होती है या जो सीख होती है वही मंत्र देते हैं? नहीं, क्रिकेट की कोई बात हम लोगों से होती नहीं है, इसलिए कि जिस लेवल पर वो है तो हम वहाँ पे क्या बताएंगे। वहाँ पर तो ऐसे भी क्रिकेट का हमको बहुत जानकारी है नहीं जो हम उसको इस जगह पर बता सकें और कुछ। वहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं और सारे एक्सपर्ट लोग वहाँ पर हैं, तो वो लोग बेटर कर रहे हैं और दिखाई भी पड़ रहा है। जैसा परफॉर्मेंस हो रहा है वो दिखाई भी पड़ रहा आप है। क्या सीख सलाह देते हैं? हम नॉर्मल लाइफ के बारे में ही सिर्फ बताते हैं कि बस मेहनत करते रहो, कभी लेट डाउन नहीं होना है, कभी हतोत्साहित नहीं होना है। होता है कभी रन आता है, कभी नहीं आता है, इट्स ऑल इन द गेम। तो उसमें ना 100 रन बनाने के बाद बहुत खुश हो जाना है और ना ही बस यही सब बातें जनरली हम करते हैं कि भाई फिर नेक्स्ट गेम होगा, फिर वो 0 से शुरू होगा। इतनी सी बात है। अच्छा, मुझे याद है जब इंडिया के लिए पहली बार ईशान किशन खेल रहे थे तब भी मैं आपके साथ बैठा था और माता जी अपने पूजा के कक्ष में चली जाती थी। वो मैच नहीं देखती थी कि मैं मैच नहीं देखूंगी। जितने देर ईशान किशन पिच पर टिका रहा, जितना देर मैच चलता था, उसकी माता जी पूजा करती थी और आप मैच देखते थे। क्या अभी भी वही स्थिति है? भगवान पे भरोसा? भगवान पर तो पूरा ही भरोसा है, सिर्फ भगवान का ही दिया सब कुछ है। तो अभी माता जी मैच तो देखती हैं, लेकिन उस वक्त लेकिन पहले चली जाती थी पूजा हाँ करने। पहले चली जाती थी। अब तो शाम के समय मैच होता है तो हाँ। मैच देख लेती हैं 2020 का। दिन का मैच आज भी जो है सो अगर वनडे दिन में हो रहा है तो नहीं देख पाती हैं, पूजा करती हैं। फिर शाम का मैच होता है तो शाम का मैच देखती हैं, बट कोई बातचीत नहीं करती हैं। सिर्फ हम भी सिर्फ भगवान का ही नाम लेते रहते हैं। जितनी देर बैटिंग करता रहता है, जितनी देर मैच होता रहता है कि भाई विकेट अगर न गिरा सामने वाले का तो ही भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ करना है, सब कुछ उन्हीं को करना है। हम लोग तो सिर्फ कठपुतली हैं। आगे क्या प्लान है ईशान किशन को लेकर? उम्मीदें क्या है और एक पिता, माता पिता के रूप में क्या प्लानिंग है? बस उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह अच्छा परफॉर्मेंस करता रहे और टीम की जीत में योगदान देता रहे। जब ज़रूरत हो टीम को तो एंकर करे और वर्ल्ड कप जीत करके लाए, बस इतनी ही उम्मीद है। कुछ व्यक्तिगत उम्मीद? पिता को जो उम्मीदें रहती हैं, पिता जो चाहता है कि बेटा है अब बड़ा हो गया है। नहीं, अभी बच्चा है। हम लोग के लिए तो हमेशा ही हमेशा बच्चा तो कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा रहेगा। तो इसलिए वैसी कुछ उम्मीद नहीं है। वो सब सोचा जाएगा। अभी पहले तो गोल है, फोकस है वर्ल्ड कप पर, तो वो हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। माता जी को तो लगता होगा बेटा बड़ा हो गया है, शादी विवाह भी कर दिया जाए बेटे का। तो अभी सबका फोकस सिर्फ वर्ल्ड कप पर है। अभी कोई उधर नहीं हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन लोग जो उसके करोड़ों चाहने वाले हैं कि खेलता रहे, लोगों को लगता है कि भाई क्या है, ईशान किशन पटना का रहने वाला है, पिताजी हैं, शादी कब करेगा, शादी कर ले। माता, हर घर में पिता की इच्छा कुछ और होती है, लेकिन माता चाहती हैं कि बेटा शादी कर ले, जीवन में भी आगे बढ़े। खेल में तो आगे बढ़ ही रहा है, जीवन में भी आगे बढ़े। नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का भी समय आएगा, वो बढ़ेगा। अभी तो खेल रहा है, इसलिए हम लोग उस पर ये सब प्रेशर डाल भी नहीं रहे हैं और डाल भी नहीं सकते हैं।